मेहनत किया। कहते हैं कि कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो शायद पढ़ लिख के इनके बच्चों को हम लोग ने देने का प्रयास किया। एक तो सम्मान समारोह हुआ, इनका मनोभावना को हम लोग ऊंचा करने का कोशिश किए। साथ साथ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं है। तो समाज के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो यही एक मौका था कि हमने इनको सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया। 11वीं और 13वीं जेपीएससी में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, आदिवासी छात्र, उन्हें आज जो है सम्मानित भी करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ा समन्वय परिषद के द्वारा जो है तमाम जितने भी जेपीएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, उन्हें आज एक ही मंच पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ इस बार अधिकारी जुड़े हुए हैं जो इस समन्वय समिति के संगठन सचिव पे हैं। इनसे भी जुड़ेंगे हम। क्या कहेंगे, आज तमाम लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं? आपके दर्शकों को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ जब से झारखंड बनी है 1 से 6 और 7 से 10 एक किसी न किसी तरह से कंट्रोवर्सी रहा। पहली बार झारखंड राज्य बनने के 25 साल में 11वीं से 13वीं बैच जो अभी जेपीएससी की आई, ये रिजल्ट लगा कि पारदर्शी है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो मुश्किलात की जगह में पहाड़ जंगलों से आए हैं, जिनके पास ब्रिलियंट थी, जिन्होंने मेहनत किया। कहते हैं कि कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो शायद इन्होंने इतना मेहनत किया, जो अच्छे बच्चे लोग आए हैं। लेकिन अभी राज्य या देश की परिस्थिति ऐसी है कि इनको काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे बीच में जितने आईएएस आईपीएस या जो भी अधिकारी हैं, जो काम करने में कठिनाइयाँ आती है, जो नियम कानून है सरकार की बनी हुई, ये सभी को बैलेंस करते हुए ये बच्चों को काम में उतारा जाए, जो कि सरकार के लिए भी अच्छा काम करेंगे, जनता के लिए भी काम करेंगे और अपने भी सेफ साइड बचते हुए काम करेंगे। काहे कि नियम कानून में तो 32 जात के बीच में ऑफिसर्स काम करते हैं। तो जितनी हम लोगों को शिक्षा मिली है जीवन में, एक्सपीरियंस से पढ़ लिख के, इनके बच्चों को हम लोग ने देने का प्रयास किया। एक तो सम्मान समारोह हुआ, इनका मनोभावना को हम लोग ऊंचा करने का कोशिश किए। साथ साथ में कि आपकी कार्य में किस किस तरह से कठिनाइयाँ आ सकती है, किस तरह सॉर्ट आउट करें, किस तरह बेटर काम कर सकते हैं, यही सब का हम लोगों ने टिप्स दिया। जी, पहाड़ा समन्वय समिति क्या कुछ करती है आदिवासी हित के लिए, और जिस तरह से इसमें तमाम जो हैं बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कैसे कार्य करती है? ये पढ़ा समन्वय समिति, भारतीय संविधान बना तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं है। ये लंबे समय से जो ऐतिहासिक क्षति थी उसको पूर्ति करने के लिए, उस समुदाय के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण बनी हुई है। और यहाँ जो भी आरक्षित वर्ग से आए, जो अनारक्षित वर्ग में भी हमारे चले गए हैं बहुत सारे बच्चे, खुशी की बात है। तो नौकरी में तो आते हैं, स्वयं तो सामर्थ्य हो जाते हैं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उनके बाल बच्चे, लेकिन गांव कस्बा की हालात आज तक नहीं बदल रही है। तो ये पढ़ा समन्वय परिषद का है कि गांव में क्या स्थिति है। स्वशासन व्यवस्था, आज़ाद भारत के बाद पंचायती राज व्यवस्था आई तो वो करीब करीब लड़खड़ा गया है। तो उनको भी हमने एजुकेट कर रहे हैं, और यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी गाइड कर रहे हैं, जो नौकरी में जा रहे हैं उनको भी गाइड कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई खामियां ना हो। जो सर्विस में है उनको भी आगाह कर रहे हैं, नौकरी करने के पहले आंख कान खोल लो, नियम कानून जान के काम करो। क्योंकि हमारे पास कोई साधन, कोई सामर्थ्य इस तरह नहीं है कि कहीं पेपर में हम फंस जाते हैं तो सस्पेंशन डिसमिसल मेरी हो जाती है, कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल पाता है कि सर्टेन हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण से पढ़ा समन्वय परिषद का एक रोल है कि जिस तरह संविधान में आरक्षण दिया गया है तो उसका अक्षरशः पालन हो कि मैं नौकरी किया तो मेरे गांव कस्बा के जो भी आदमी है, कोई भी कास्ट ग्रेड के मानव हैं, तो उनको हमको उचित रास्ता दिखलाना है, उचित मदद करना है। ये विचारधारा हम लोग उनको डेवलप करना चाह रहे हैं इसके मार्फत से। कितना उत्साह होता है जिस तरह से यहाँ पर तमाम जेपीएससी के आदिवासी छात्रों को
सम्मानित किया जाता है। ऐसे में जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जेपीएससी का, कितना उत्साह बढ़ेगा और लोग कितना इससे जो प्रेरणा लेने का काम करेंगे। हम लोगों ने जस्ट ये संस्था बनाया हुआ अभी 1.5 साल हो रहा है। इसमें स्कूल में जो अच्छे रिजल्ट किए उनको, खेल में जो अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं उनको, ये ऑफिसर्स जो बन रहे हैं या बनने के लिए है या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, सभी को उत्साहित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई चीज़ कठिन नहीं है दुनिया में। आप समय बना लीजिए, समय से मेहनत करिए तो टारगेट तक आप पहुंचेंगे ही। कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी में ही जाएं, आप व्यवसाय भी अच्छा कर सकते हैं और भी कोई काम कर सकते हैं। शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, अगर शिक्षा बढ़िया लिए है तो ज़िंदगी में आप कहीं भी तरक्की कर सकते हैं। यही सब हम लोग बीट्स दे रहे हैं समाज में लोगों को कि जो भी आदमी रहे, शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है जिसको लोग छीन नहीं सकते हैं। और कोई भी कास्ट, क्रीड, जाति, समुदाय, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा की बात, अगर जो पढ़ा लिखे आदमी है तो पहला करेगा कि लड़ाई झगड़े के पहले बात कर ले, सॉर्ट आउट कर ले। तो यही सब चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं मानवता के हिसाब से। क्या परिचय दे दिए? मेरा नाम हुआ LM ओरांव, पढ़ा समन्वय परिषद का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कम स्पोक पर्सन और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्टेट प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ LM ओरांव जी थे। और जिस तरह से पढ़ा समन्वय समिति लगातार जो है जेपीएससी के आदिवासी छात्रों को जो है सम्मान करने का काम करती है, ऐसे में उनका जो उत्साह है काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ ही आपको बता दें, जो छात्र हैं उनके लिए भी एक अलग ही मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। इतने के बाद जब कोई चीज़ की प्राप्ति होती है, बहुत प्रतीक्षित होता है, वो बहुत ही उसका स्वाद बहुत मीठा होता है। जो 11वीं से 13वीं जो बैच के लिए बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा, तो यहाँ के युवा वर्ग को जो हमारे समाज में बिल्कुल अनजान से कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है इनको, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसा कुछ किया जाए कि इनको पहचान मिले। इन्होंने जेपीएससी क्वालिफाई किया है तो समाज के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो यही एक मौका था कि हमने इनको सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया। मैं पढ़ा समन्वय परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमने इसी तरह से सोचा कि जब हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो सभी जितने भी क्वालिफाई किए हैं वो आएंगे। तो आज देखिए करीब आज 42 या 44 अधिकारी जो हैं, जो चयनित हुए हैं, वो आए हैं। कम से कम एक दूसरे को जो पहचानते नहीं होंगे, सिर्फ फ़ोन से बातें करते होंगे, लेकिन आज सभी एक जगह मिले हैं, समाज के लोग मिले हैं, प्रतिष्ठित लोग मिले हैं। तो मेरा कहना यह था कि जब आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो समाज के उत्थान के प्रति, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जब एक दूसरे को जानेंगे, ये हमारे ये जो समारोह जो है एक दूसरे के लिए नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। तो हमने इसके लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया है। कितना उत्साह बढ़ता है उन बच्चों का जिस तरह के कार्यक्रम से जो अभी तैयारी कर रहे हैं। इसमें देखिए, पहले ये होता नहीं था, ये नई शुरुआत है। इसके पहले भी मैं एक्चुअल में CAPF की तरफ से एक प्रतिनिधि था। इससे पहले भी 7 तारीख को स्वर्ण रेखा बैंकेट हॉल में नगड़ी पिस्का में एक CAPF की तरफ से एक ऑर्गेनाइज हुआ था पार्टी, जिसमें 32 अधिकारी आए थे और इसमें जो है 42 या 44 आए हैं। तो विभिन्न संस्थान लोग भी हो सकते हैं आगे फिर ये प्लान बनाएंगे ऐसा, और इससे क्या होगा कि लोग को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी पहचान समाज में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें लोग पहचानते हैं। सिर्फ पास होकर के ज्वाइन कर लेने के बाद कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप चयन, किसी का चयन होता है और समाज जब उनको बुलाता है तो एक दूसरे को, एक समाज के लिए गौरवान्वित विषय है। समाज भी गौरवान्वित होता है, खुद भी गौरवान्वित होते हैं, उनका परिवार भी गौरवान्वित होता है। कैमरे के लिए परिचय मैं 87 बैच डायरेक्ट एंट्री CPOs के मैं BSF में मैं असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था, और DIG सिलचर, ये असम में है, जिसमें DIG सिलचर रहा हूँ, और उसमें जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर था मैं, और उसमें उसका एरिया था नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मेरी ज़्यादा सर्विस नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में रही है। परमेश्वर भगत है और हम भी प्रशासनिक सेवा से ही हैं, और अभी वर्तमान में थोड़ा दिन पहले तक DDC जमशेदपुर थे।
आज ये जो हम लोग का प्रोग्राम है, हमारे जूनियर ऑफिसर्स जो भी आए हैं, जिनको हम लोग इनवाइट किए थे, वेलकम और सम्मानित करने के लिए और थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि भाई आपको समाज में कैसे सेवा करना है, सरकारी रूल्स रेगुलेशंस को कैसे अनुपालन करना है और गरीबों तक कैसे पहुंचना है, घर घर में कैसे पहुंचना है, तरह तरह का जो योजना है सरकार का, उसमें खरा कैसे उतरना है, सर्कुलर का भी अनुपालन हो, काम भी हो जाए, अपना करियर भी ठीक रहे, आपको प्रमोशन कैसे लेना है, कौन सा परीक्षा अब पास करना है, विभागीय परीक्षा, उसके बारे में बताएं। एसडीओ कैसे बनेगा, आईएएस कैसे बनिएगा, किस लाइन में आपको जाना है, ईमानदारी से काम कैसे करना है। आप एक लोक सेवक हैं, अब आप एक लोक सेवक हुए, आपको लोगों का सेवा कैसे करना है, फील्ड वर्क कैसे करना है। हमने तो ये भी सजेशन दिया कि आप 7 बजे सुबह निकल के गांव घूमिए, फिर ऑफिस आइए, फिर ऑफिस का काम करिए, 3 बजे फिर गांव जाइए और एक एक गांव में जा करके, गली मोहल्ला में जा करके लोगों का नब्ज और नाड़ी को पकड़िए, क्या कमी है उसको देखिए। आखिर सारे लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, सरकार चाहता है झारखंड का विकास हो, नेता चाहते हैं झारखंड का विकास हो, पदाधिकारी चाहता है झारखंड का विकास हो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, उस चीज़ को गौर करिए, गांव जाइए, देखिए, एक एक चीज़ को प्लानिंग करिए और सारा स्कीम को बढ़िया से इम्प्लीमेंट करिए, ईमानदारी पूर्वक काम करिए। ये सजेशन किया है और लोगों को वेलकम भी किया और सम्मानित भी किया। मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर भगत है। हम बिहार प्रशासनिक सेवा के समय से हैं और वर्तमान में डीडी। पहले ये चीज़ नहीं होता था, लेकिन इस बार हुआ है पढ़ा समन्वय परिषद की तरफ से। इसके वजह से ये हो रहा है कि जब ये वीडियो वगैरह देखेंगे तो आगे जो बच्चे हैं वो लोग भी मोटिवेट होंगे और जो हमारा आदिवासी समाज है उसमें और बढ़ोतरी होगी। पढ़ा समाज या फिर उससे अगर पढ़ा समाज भी गए, उसी से निकला पढ़ा पंचायत जो होता था ना, तो आपको शुरू से सामाजिक अनुशासन न्याय वगैरह में शुरू से ही आप लोग ही रहे और अब एक व्यवस्था ले करके पद पर आकर के इस काम को हैंडल करेंगे, तो लगता है कि हमारी परंपरा का भी निर्वहन हो रहा है। जी बिल्कुल, अब पढ़ा वालों ने ये किया है तो कहीं ना कहीं अब इनसे जुड़ेंगे। जैसे पढ़ा के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो हमने तो ये चीज़ पढ़ा है, लेकिन फिर से अब ये चीज़ को बताया गया है तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा प्रयास है। आदिवासी समाज को लेकर के क्या सोचती है कि अब हमारे लोग आ रहे हैं, एक जगह पर पदस्थापित हो रहे, तो कुछ होगा? जी बिल्कुल, पहले ऐसा था कि आदिवासी समाज में जो बच्चे थे वो बस इतना सोचते थे कि कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई भी सरकारी नौकरी या फिर टीचर। सॉरी, मैं किसी नौकरी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारा जो सोच था एक सीमित जगह तक था, लेकिन अब वो सीमा टूट रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमें हर क्षेत्र में जाना है। जैसे अभी इस बार आदिवासी से बहुत सारे, मतलब ये 11 to 13 जेपीएससी में बहुत सारे आदिवासी बच्चों का चयन हुआ है, उसी तरह से बहुत सारे आदिवासी बच्चे अन्य क्षेत्र में भी गए हैं। तो इसके वजह से ये लग रहा है कि नहीं, आदिवासी समाज की सोच जहाँ पहले एक सीमित थी, अभी वो सीमा को पार करते हुए अब लोग आदिवासी जो बच्चे हैं वो उड़ान भरने की ओर देख रहे हैं। अच्छा, चयनित होने के बाद आप पहली प्राथमिकता क्या हो? मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमें जो काम दिया जाएगा उससे मैं लगन के साथ करूं। जैसे मैंने पढ़ाई लगन के साथ की, वैसे ही जो काम दिया जाएगा उससे मैं लगन के साथ करूं। कुछ प्रायोरिटी देंगे ना मैम कि इस दिशा में काम करना है और अच्छा करना है, कुछ सुधार लाना है, कुछ सोची होंगी, दिमाग में होगा कि इस क्षेत्र में क्रांति लाना है किसी क्षेत्र में? सॉरी, मैं इतना नहीं सोच पाई हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे काम दिया जाएगा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अपने ब्लॉक में, वहाँ पे मैं अपना कार्य अच्छे से कर पाऊँ, इसलिए सोचा है मैंने। इस सम्मान समारोह में शामिल होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले ये सब चीज़ नहीं होता था, लेकिन अब बच्चे इन सबको देख करके मोटिवेट होंगे। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं हॉस्टल में, तो उन्होंने बताया कि अब इतना सारा वीडियो आ रहा है आदिवासी बच्चों का, तो वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें भी जेपीएससी करना है। तो अच्छा है, हम लोग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और इनके जरिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये लोग बुला रहे हैं, तो इसकी वजह से थैंक यू।